हम अभी तक जो हमारे पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है वो चैप्टर पढ़ चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर हमारे पास 3। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक जो हमारे पास चैप्टर में था उसमें चार्ज स्टैटिक था। ठीक है, चार्ज एक रुका हुआ चार्ज था, एक फिक्स चार्ज था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास चार्ज करंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसी से हमारे पास आता है जो फर्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक, ऑफ ए कंडक्शन। ठीक, जो हमारे मेटल्स होती हैं उनके लिए गिवन है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ ए कंडक्शन। ठीक है, मेटल के लिए, मेटल के लिए है। ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक, तो जनरली होता क्या है, जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास बॉडी है, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस है, तो बना हुआ मिलकर एटम से। ठीक है, और उस एटम में क्या होता है, हमारे पास एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है या नियर है उसके, उन पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा लास्ट वाली ऑर्बिट में है, उन पे हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा या बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर सकते हैं उसे। ठीक है, ऐसा है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एल्यूमिनियम है मेटल, तो कितना हमारे पास 2,8,3। ठीक है, तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास घूमने के लिए फ्री होते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं इस टाइप से कि यहाँ भी एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लास्ट ऑर्बिट हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का और इन पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा न्यूक्लियस का। ठीक है, एक तरह से फ्रीली मूवमेंट करेंगे। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर साइड इलेक्ट्रॉन है इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो रैंडम मोशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास घूमने के लिए फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हट रहे हैं यहाँ से, तो इसको कितना रहेगा, हमारे पास मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते रहेंगे रैंडमली, वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एल्यूमिनियम के एटम बन चुके हैं पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, उनसे ही हमारे पास कोलाइड होते रहेंगे, कोलिजन करते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे। ठीक है, और इनका बिहेव ऐसा होगा जैसा हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, एकदम फ्रीली, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो इसलिए इनका नाम रख रखा हमने इलेक्ट्रॉन गैस। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनका नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, क्योंकि इनका बिहेव गैस के मॉलिक्यूल जैसा है। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव आयन है उनसे हमारे को कोलाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो उनमें जब कोलिजन होगा या जिस कंट्री में रखेंगे उनके जो वाल से उनसे टकराते रहेंगे। तो जब भी कोलिजन करेंगे, तो अगर हमारे पास 2 सक्सेसिव कोलिजन हो रही है, अगर हमारे पास, ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन हो रही है अगर हमारे पास, तो उनमें कुछ डिस्टेंस जो कवर करी गई है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्री पाथ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा घूमने के लिए, तो उसे बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन बहुत सारी हो रही हैं,
तो वहाँ मीन निकालते हैं। तो जो वहाँ पाथ निकल जाता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ इंपॉर्टेंट है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन करने में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उन्होंने जो पाथ कवर करा है, ठीक है, उसका मीन, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और ये मॉडल कौन से लिया होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल मेटल के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास गैस में और लिक्विड में जो तो हमारे पास आयन द्वारा होता है मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है या जो कंडक्शन होता है यहाँ चार्ज का, वो किसके द्वारा हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा हुआ। ठीक है, लिक्विड और गैस में किसके द्वारा होता है, आयन के द्वारा होता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। और ये इलेक्ट्रॉन है, इनका नाम हो गया सकते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और पाथ कैसा है, मीन फ्री पाथ। और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे जो पॉजिटिव आयन से रहे थे हमारे पास कोलिजन कर रहे हैं, उस मीन फ्री पाथ में जो टाइम कवर करा गया है, जो टाइम लिया गया है, जो टाइम हमारे पास लिया गया है इस मीन फ्री पाथ में, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया टाइम, ठीक है, उसे बोलते हैं हमारे पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, टॉर्क, इसे लिखते हैं लैम्डा से, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टॉर्क से लिखते हैं। और इसकी वैल्यू अप्रोक्स 10⁻14 सेकेंड आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, तो दो अगर हमारे पास कोलिजन हो रही है लगातार, ठीक है, तो वहाँ जो पाथ कवर करा गया है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और वहाँ जो टाइम लिया गया है इलेक्ट्रॉन द्वारा दो कोलिजन कंप्लीट करने में लगातार, उसे बोलते हैं हमारे पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये मैं याद रखूँ, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही टाइप से हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, तो करंट डेंसिटी का मीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक वायर है या मेटेलिक वायर है, तो उस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में किसी पॉइंट के पर, या कह सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर जो करंट का फ्लो हुआ है उसे बोलते हैं हमारे पास करंट डेंसिटी। ठीक है, किसी भी मेटेलिक वायर में पर यूनिट एरिया में किसी पॉइंट पे जो करंट का फ्लो हुआ है उसे बोलते हैं हमारे पास करंट डेंसिटी, जे। ठीक है, जे से लिखते हैं इसको, जे। और जे को होता है हमारे पास I/A। ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है ना, जो करैक्टरिस्टिक्स है ये पूरे वायर की नहीं है, उस वायर में एक एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर होती है केवल जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी वायर में पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर करंट का जो फ्लो हुआ है, ठीक है, उस रेशो को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, J = I/A। ठीक, और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी हमारे पास यहाँ से, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन जाएगी। ठीक है, डायमेंशन अगर फाइंड करनी है तो A करंट की हो गई, A ऊपर जाएगा कितना होगा, L/2 इसका, ये डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, या इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि I=J.A वेक्टर फॉर्म में, I=J.A। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, या J=I/A, ये ध्यान रखना है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम आगे इस चैप्टर में डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो आज इसे देख लेंगे और कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखेंगे इसी चैप्टर में, और एक डेरिवेशन से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे के लिए। ठीक है, बहुत 2-3 डेरिवेशन भी इस चैप्टर में अच्छे अच्छे उन्हें देखेंगे। तो आज हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे कि यहाँ भाई कोई भी जो सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
और उस एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट के हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका बिहेव हमारे पास जैसे गैस के मॉलिक्यूल होता है इस टाइप का बिहेव है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक। और ये जिनसे एटम से अलग हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए रैंडमली फ्री हैं, उन वो होते हैं पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, उनसे कोलिजन कर देते हैं रैंडमली, ठीक है। और अभी दो लगातार टक्कर हो रही हैं तो वहाँ जो पाथ वर्क लगा है वो मीन फ्री पाथ है, वहाँ जो टाइम लिया गया है वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये हमने देखा। तो इसके बारे में ये डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो करंट डेंसिटी है इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।